हर साल 26 जनवरी आती है। हम सब परेड देखते हैं, छुट्टी मनाते हैं। लेकिन क्या हमने कभी रुककर ये सोचा है कि ये गणतंत्र या रिपब्लिक जिसका हम जश्न मनाते हैं, उसका असली मतलब क्या है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, 15 अगस्त और 26 जनवरी हमारे दो सबसे बड़े नेशनल हॉलिडेज, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस। कई लोगों को ना इन दोनों के बीच का फर्क थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। तो सबसे पहले इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं हमेशा के लिए। देखिए, भारत की आज़ादी की पूरी कहानी समझने के लिए ना हमें पहले 4 बहुत ही ज़रूरी पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा। ये किसी भी देश का स्टेटस बताते हैं। तो सबसे पहला पड़ाव है उपनिवेश, जिसे हम इंग्लिश में कॉलोनी कहते हैं। इसका मतलब सीधा सा है, एक ऐसा देश जिस पर किसी दूसरे देश का पूरा पॉलिटिकल कंट्रोल हो। मतलब कानून भी उनके, सरकार भी उनकी, सब कुछ। जैसे 1947 से पहले भारत एक ब्रिटिश कॉलोनी था। इसके बाद आता है अधिराज्य यानी डोमिनियन। अब ये थोड़ा अलग है। इसमें देश अपने अंदरूनी फैसले तो खुद लेता है, मतलब सेल्फ गवर्निंग होता है। लेकिन देश का जो मुखिया होता है ना, वो अभी भी कोई बाहरी राजा या रानी ही होता है। फिर है संरक्षित राज्य यानी प्रोटेक्टरेट। यहां देश अपने घरेलू मामले तो खुद संभालता है, लेकिन डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स जैसे बड़े मामलों के लिए किसी दूसरे ज्यादा ताकतवर देश पर डिपेंडेंट होता है। और आखिर में आती है हमारी मंजिल, संप्रभु गणराज्य यानी सॉवरेन रिपब्लिक। इसका मतलब है एक ऐसा देश जो पूरी तरह से आजाद है, किसी का कोई कंट्रोल नहीं। और सबसे जरूरी बात, यहां देश का मुखिया कोई राजा या रानी नहीं, बल्कि जनता के वोटों से चुना हुआ एक इंसान होता है। तो अब जब हम इन चारों शब्दों का मतलब समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि 1947 से 1950 के बीच भारत का सफर इन पड़ावों से कैसे गुजरा। ये टाइमलाइन हमारे सफर को बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, 1946 में संविधान सभा बनी, फिर आया 15 अगस्त 1947 जब हमें आज़ादी मिली, लेकिन हम एक डोमिनियन बने। फिर 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया और आखिरकार 26 जनवरी 1950 को भारत को एक गणतंत्र घोषित किया गया। तो डोमिनियन और रिपब्लिक में सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी फर्क क्या है? वो है हेड ऑफ स्टेट का। जब हम डोमिनियन थे तो हमारे हेड ऑफ स्टेट ब्रिटिश क्राउन थे, लेकिन जैसे ही हम रिपब्लिक बने, हमारे हेड ऑफ स्टेट हमारे अपने चुने हुए प्रेसिडेंट हो गए। सही मायनों में पावर का ट्रांसफर यही था। तो इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। 15 अगस्त 1947 को हम कॉलोनी के दर्जे से तो बाहर आ गए, लेकिन हम पूरी तरह से सॉवरेन नहीं बने। हम एक डोमिनियन बने, जिसका मतलब था कि हमारे हेड ऑफ स्टेट अभी भी ब्रिटिश किंग ही थे। अच्छा, अब यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आता है। जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था, तो फिर उसे लागू करने के लिए पूरे 2 महीने यानी 26 जनवरी 1950 तक का इंतजार क्यों किया गया? कोई तो वजह होगी। जी हां, वजह थी, और वो हमारे इतिहास से जुड़ी है। बात है 26 जनवरी 1930 की। इसी दिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस का नारा दिया था। तो उसी ऐतिहासिक दिन को सम्मान देने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने 26 जनवरी की तारीख चुनी। चलिए, तारीख की कहानी तो समझ आ गए, लेकिन रिपब्लिक होना सिर्फ एक तारीख का खेल नहीं है। इसके पीछे एक बहुत गहरा आइडिया है, एक फिलॉसफी है। आइए अब उसे समझते हैं। किसी भी देश को रिपब्लिक कहने के लिए 3 शर्तें पूरी होनी जरूरी हैं। पहली, देश का जो हेड है वो चुना हुआ होना चाहिए, मतलब इलेक्टेड। दूसरा, किसी को भी जन्म के आधार पर कोई स्पेशल अधिकार नहीं मिलेगा, जैसे राजा का बेटा राजा। और तीसरी, देश का कोई भी पब्लिक ऑफिस, कोई भी पद हर नागरिक के लिए खुला हो। तो हुआ ये कि 26 जनवरी 1950 को जैसे ही हमारा संविधान लागू हुआ, भारत ने इन तीनों शर्तों को पूरा कर लिया। और इसी के साथ हम एक डोमिनियन से एक सॉवरेन रिपब्लिक बन गए। इसी दिन ब्रिटिश दौर के सारे कानून खत्म हुए और भारत हकीकत में अपने फैसले खुद लेने वाला देश बन गया। लेकिन एक सवाल है, क्या सिर्फ कानून की किताबों में रिपब्लिक बन जाना काफी है, या फिर उसकी आत्मा को, उसकी असलियत को जीना भी जरूरी है? इस बात को समझने के लिए हम 2 तरह के रिपब्लिक की बात कर सकते हैं। एक होता है प्रोसीजरल रिपब्लिक, मतलब जो सिर्फ औपचारिक तौर पर कागजों पर सारे नियम कानून पूरे करता है। और दूसरा होता है सब्सटेंटिव रिपब्लिक, यानी वास्तविक गणतंत्र, जो रिपब्लिक की असली भावना,
जैसे बराबरी और न्याय को असल जिंदगी में जीता है। तो अब ये सवाल हम सबके लिए है, क्या हम एक देश के तौर पर वाकई उस वास्तविक गणतंत्र की भावना को जी रहे हैं? अगर हम ईमानदारी से देखें तो हमारे सामने आज भी कई चुनौतियां हैं। राजनीति में वंशवाद को देखिए या फिर न्यायपालिका में हर तबके की बराबर हिस्सेदारी की कमी को। समाज में जाति के आधार पर ऊंच नीच या जेंडर की वजह से मौकों का न मिलना, ये सब वो बातें हैं जो हमें एक वास्तविक गणतंत्र बनने की राह में रोकती हैं। तो एक बात तो साफ है, कागज पर रिपब्लिक बन जाना तो बस सफर की शुरुआत थी। असली काम तो उसे जमीन पर असलियत में एक रिपब्लिक बनाना है। और ये कोई एक दिन का इवेंट नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली कोशिश है, एक ऑनगोइंग जर्नी है। और आखिर में सारी कहानी घूम फिरकर हमारे संविधान के पहले 3 शब्दों पर आ जाती है, हम भारत के लोग। यही 3 शब्द हमें याद दिलाते हैं कि इस गणतंत्र की ताकत और जिम्मेदारी दोनों हम लोगों के ही हाथ में है। इसे सिर्फ कागजों से निकालकर असल जिंदगी में लाना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। ऐसे ही नवीनतम वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।